स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमीनी हकीकत से अलग, सरकार ने खारिज की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। बिहार सीएम नीतीश कुमार के गंगा घाट मुआयने के दौरान हादसा, पिलर से टकराया स्टीमर। खगड़े को सीनियर्स का समर्थन, युवा मेरे साथ, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर बोले शशि थरूर। पिता की अस्थियां चुनते समय अखिलेश की आंखों में आए आंसू, भतीजे को रोता देख चाचा शिवपाल भी खुद को नहीं रोक पाए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी पिछड़ा भारत। बाइडेन के वार से पाकिस्तान में कोहराम, इमरान के जवाब से गुस्से में आई मरियम नवाज। रूसी सेना के कैंप पर आतंकी हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग में 11 फौजियों की मौत। उर्फी जावेद के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए एक्स बॉयफ्रेंड पारस कलनावर। अजय देवगन ने शेयर किया दृश्यम 2 से दमदार फर्स्ट लुक। और बीसीसीआई अध्यक्ष का पद गंवाने के बाद सौरभ गांगुली अब बंगाल क्रिकेट संघ का चुनाव लड़ेंगे। भारत सरकार ने वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की ओर से जारी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक यह गलत माप रहा है और इसमें कई गंभीर मेथोलॉजिकल दिक्कतें हैं। रिपोर्ट न केवल जमीनी हकीकत से अलग है, बल्कि यह सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को जानबूझकर अनदेखा करने जैसा है। वैश्विक भूख सूचकांक की ओर से शनिवार को जारी रिपोर्ट में भारत 121 देशों में 107 नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पर भारत सरकार ने कहा सूचकांक भूख का गलत माप है, इसमें कई गड़बड़ियां हैं। रिपोर्ट न केवल जमीनी हकीकत से अलग है, बल्कि जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को जानबूझकर अनदेखा करने जैसा है। बिहार के पावन पर्व छठ की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार की तैयारियां जोरों पर है। इन्हीं तैयारियों के बीच कल गंगा नदी में जिस स्टीमर पर सवार होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ छठ घाट का निरीक्षण कर रहे थे, वो जेपी सेतु के पिलर से टकरा गया। ये टक्कर कोई साधारण नहीं थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्टीमर पलट सकता था। लेकिन शुक्र की बात यह है कि कोई अनहोनी नहीं हुई। बता दें कि इस समय गंगा में काफी पानी है और बहाव भी काफी तेज है। ऐसे में स्टीमर पिलर से कितनी जोर से टकराया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्टीमर के पिलर से टकराने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जबरदस्त झटका लगा, उनके पैर में चोट भी लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच दोनों उम्मीदवार यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर कांग्रेस डेलीगेट्स का समर्थन जुटाने के लिए जुटे हुए हैं। इस बीच शशि थरूर का ताजा बयान सामने आया है। असम के गुवाहाटी में थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि खड़गे या उनमें से कोई भी जीते, इससे फर्क नहीं पड़ता। थरूर ने यह भी कहा है कि पार्टी के युवा लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वही सीनियर्स खड़गे को सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को मेला ग्राउंड स्थित अंत्योदय स्थल पहुंच अपने पिता मुलायम सिंह की अस्थियां एकत्र की। उनके आंसू बहते देख चाचा शिवपाल भी अपने आप को नहीं रोक पाए। आंखों में नमी लिए शिवपाल भी चिता से अस्थियों को एक तरफ कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद यादव कुनबे समेत तमाम ग्रामीण यह दृश्य देख भाव विभोर हो गए। शनिवार सुबह अखिलेश अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव, बेटे अर्जुन, भाई अभय राम, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप, अभिषेक यादव के अलावा परिवार के अन्य लोगों के साथ मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां मुलायम को अंतिम विदाई दी गई थी। भारत 121 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 101 से 107वें स्थान पर खिसक गया है। अब इस सूचकांक में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी भारत से आगे हो गए हैं। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने शनिवार को यह जानकारी दी कि चीन, तुर्की और कुवैत सहित 17 देशों ने 5 से कम
चीन, तुर्की और कुवैत सहित 17 देशों ने 5 से कम GHI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8 सालों में 2014 के बाद से हमारा स्कोर खराब किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के परमाणु हथियारों पर बयान से पाकिस्तान की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान के बीच वाक्य युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर बाइडेन की साफ टिप्पणी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि उन्होंने यह बयान किस आधार पर दिया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस को तगड़ा झटका लगा है। रूस की सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 11 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। 15 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। फायरिंग की घटना को 2 लोगों ने अंजाम दिया। दोनों ही रूस की सेना में वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों बंदूकधारियों को भी मार गिराया गया है। रूस की सेना के अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी की घटना यूक्रेन के नजदीक आर्मी फायरिंग रेंज में हुई है। अपने अजीब ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से लाइमलाइट में रहने वाली उर्फी जावेद 15 अक्टूबर को अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उर्फी ने अपना प्री बर्थडे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी मनाया। इस तस्वीरों में उर्फी अपने दोस्त के साथ जमकर मस्ती करती नजर आ रही हैं। उर्फी ने अपने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की है, जो पोस्ट करते ही वायरल हो गई। खास बात यह है कि उर्फी के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके एक्स बॉयफ्रेंड पारस कलनावत भी शामिल हुए। दृश्यम की सक्सेस के बाद अजय देवगन दृश्यम 2 लेकर हाजिर होने वाले हैं। फिल्म को लेकर काफी माहौल बना हुआ है, इसलिए कुछ दिन पहले जब मेकर्स ने फिल्म का रिकॉल टीजर शेयर किया तो ये सोशल मीडिया पर छा गया। इस खास टीजर में मेकर्स ने जनता को पहली फिल्म में घटी पूरी कहानी याद दिलाई थी। हाल ही में फिल्म से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक भी सामने आया। अक्षय खन्ना के बाद अब अजय देवगन ने फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने निवर्तमान प्रमुख सौरव गांगुली फिर से अपनी राज्य इकाई बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर वापसी करेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान ने शनिवार को कहा कि वह कैब चुनाव लड़ेंगे। गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटना पड़ा क्योंकि बोर्ड में अभी तक कोई भी 3 साल से अधिक समय तक इस पद पर काबिज नहीं रहा है। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से पहले 2015 से 2019 के बीच 4 साल तक कैब अध्यक्ष रहे थे। गांगुली ने पीटीआई से कहा, हाँ मैं कैब चुनाव लड़ूंगा। मेरी 22 अक्टूबर को नामांकन भरने की योजना है। मैं 5 वर्षों तक कैब में रहा था और लोढ़ा सिफारिशों के नियमों के अनुसार मैं इस पद पर और 4 साल तक बना रह सकता हूँ। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।